रुकिए, शहजाद रुक, मेरा निवेदन है रुकिए एक सेकंड। फराज किदवई को मैं आता हूं, फराज किदवई को स्क्रीन पे लेके आइए। फराज भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप किस डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर को कोट कर रहे थे? हिंदू को या कोई और? एक सेकंड चुप नहीं, मैं बता नहीं, हिंदू को नहीं, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूं। यू कोट द पेपर राइट अवे, यू कोट द पेपर राइट अवे प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट। अरे सर मैं बोल तो रहा हूं, इसकी जो हेडलाइन है, अटेम्प्ट मेड टू डिलीट वोटर्स नेम्ड इन अलंड कंस्टिट्यूएंसी अलेजेस बीआर पाटिल, इसकी हेडिंग है ये। टाइम्स ऑफ इंडिया सर 3 बार बोल चुका हूं मैं जी। अच्छा, अब ये बोलते हैं, सुनिए, आउट ऑफ 6018 एप्लीकेशन सबमिटेड टू डिलीट नेम्स, ओनली 24 applications were found to be genuine and the remaining 5994 applications found to be fake. अब इसमें दोनों तरह से सरकार फंसती है कि 5994 एप्लीकेशंस अगर डाली गई तो वो किन लोगों ने डाली गई और क्यों फेक थी? मेरा सवाल तो ये है। और अमीश जी, मेरा वोट डिलीट हुआ है, लेकिन अभी ये बताइए ना, ये तो जेनजी के आंदोलन को लेकर राहुल गांधी बोल रहे हैं, संविधान बचाना, ये बोल रहे हैं मेरा काम नहीं है, इसके क्या मायने? क्या मायने? तो राहुल गांधी गलत बात बोल रहे हैं आपकी राय के अंदर? फराज किदवई कमाल के आदमी हैं आप कह रहे हैं राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। अरे जब नहीं, आपने एक सवाल पूछा, आपने शीतल जी से भी एक सवाल पूछा, आपने रविकांत जी से भी एक सवाल पूछा, उसका जब जवाब मैं दे रहा हूं तो आप दूसरी तरफ आगे जा रहे हैं। शीतल कौन है यहाँ पर? अरे सॉरी, हमारे, अरे नहीं सॉरी, शीतल जी नहीं, शीतल नहीं, सतीश जी। अरे जैसे आपको ये शीतल दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही आपको वोट कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये शीतल जी और चीचल जी दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही वोट कटे हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक वाक्य अमीर जी, मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने एक्सपोज कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, इलेक्शन कमीशन को, इसलिए आप डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक सेकंड मैं पढ़ के बता रहा हूं जनता के। यार अमीर जी, जवाब तो देने का मौका देंगे ना। मैं तो अभी और एक्सपोज करने जा रहा था। आप करिए, करते रहिए आप एक्सपोज। 10 सेकंड दे दीजिए। जो ये 5994 बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जो लोग राहुल गांधी जेनजी पर बोल रहे हैं, जो लोग संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो लोग इलेक्शन कमीशन को पंगु बना रहे हैं, उनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपका बड़ा शो है, लोग भ्रमित ना हो, आपके लोग भ्रमित ना हो, आपके दर्शक भ्रमित ना हो। मैं दर्शकों के लिए कह रहा हूं, इसमें मेरी बात या आपकी बात की बात नहीं है। जो फराज जी पढ़ रहे हैं मैं पढ़ रहा हूं। Remaining 5994 votes continue to stay in their address. An FIR was registered by for the forgery, impersonation, etc. Eventually, these 5994 votes were not. अरे भाई सुन लो यार, बीच में मत डिस्टर्ब करो, इसी पूरा होना चाहिए। अभी तो आप झूठ बोल रहे थे। Eventually, please, मैं आपके रिक्वेस्ट कर रहा हूं पीछे से, प्लीज आ जाइए। शहजाद पूना वाला बोलिए, अमीर जी के शो में क्या झूठ बोल रहे थे? प्लीज एक बार कर रहे थे। प्लीज मैं अभी से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बोलिए ऑडियो डाउन, बोलिए। Eventually, these 5994 names were not deleted and they could vote in 20। ये नाम 5994 वोट वो डिलीट नहीं हुए और 2023 के इलेक्शन में वो वोट दे पाए। ये वो उस संदर्भ में बोल रहे हैं कि वो जो एप्लीकेशन डाली गई उनके नाम काटने की, वो फेक पाई गई, इसीलिए इनका वोट जुड़ा रहा। और ये सतीश जी बैठे इसकी गवाही में। पर मैं पूछ रहा हूं, तो ये झूठ क्यों बोले कि 5900 वोट कटे? पागल है क्या? कौन नहीं पागल बोल रहा हूं, गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ये गुप्त प्रयास आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑपोजिशन ने लगाया है कि जांच। मैं फिर आता हूं, इट इज गेटिंग वेरी टेक्निकल। मैं फिर मुद्दे पर आता हूं, एक सेकंड, मैं फिर मुद्दे पर आता हूं। ऑडियो डाउन, ओके। मनीषा काइंदे, ये जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि जेनजी, बीजेपी वाले, एक सेकंड सर, निवेदन है, ऑडियो डाउन। ये जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया, इसके क्या मायने हैं अपने आप में? और वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी बचाने का मेरा ठेका तो है नहीं। देखिए, मुझे बीजेपी कह रही है कि बम छोड़िए, फुलझड़ी थी पूरा का पूरा गांधी, मैं तो कहती हूं, आज जो हाइड्रोजन बॉम्ब कह रहे थे, मराठी में एक कहावत है, लवंगी भी नहीं फोड़ी है। लवंगी मतलब छोटी सी फटाका होती है ना, जो फटती भी नहीं है, कभी फट भी जाती है, तो वो ऐसी लवंगी भी नहीं थी। राहुल गांधी एक हम कहते हैं कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस देन कंफ्यूज। ये इनका पिछले अप्रैल से चल रहा है। फेक नैरेटिव, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, उनकी अच्छी सीटें आ गई। इस फेक नैरेटिव पे अप्रैल में लोकसभा में कम से कम ये 100 तक पहुंचे, 100 के अंदर ही रह गए। और अब
ये सारा ड्रामा जो कर रहे हैं, ये सारा उनको ड्रामा शुरू देश हुआ में है अशांति महाराष्ट्र फैलानी हारने है। के बाद। वो कह रहे हैं कि शिंदे जी और फडणवीस जी रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल, हैं बिल्कुल। महाराष्ट्र जो हारे ये लोग। महाराष्ट्र की हार पचा नहीं पा रहे हैं। अभी ये उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने कोई काम नहीं किया, देश को लूटने का काम किया। आज मोदी जी ने 11 साल में और एनडीए सरकार ने जो 11 साल में किया है, ये 60 साल तक नहीं कर पाए। और इसीलिए ये अब कुछ हतबल हो गए, अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो लोगों को कंफ्यूज करते जाओ, यात्राएं निकालो, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। अब उस दिन संजय राउत ने क्या कहा कि जिस प्रकार नेपाल में हुआ, तो आज जेनजी की बात क्यों की? नेपाल में जो हुआ वो भारत में कभी भी हो सकता है। ये अराजक में फैलाना चाहते हैं, ये अराजकता फैलाना चाहते हैं। ओके, आनंद दुबे वांट्स टू गुमराह करने की बात ये कर रहे हैं। आनंद दुबे, ये अराजकता फैला के क्या हासिल करेंगे? अगर ये अराजकता फैलेगी तो सबसे पहले परिवारवादियों पर ही जाएगी। अमीश जी नमस्ते। हम फोड़ते रहेंगे बम पर बम, हम नहीं है किसी से कम, लोकतंत्र के रखवाले हैं हम, आज नहीं कल दिखेगा आपको दम। राजनीति और सामाजिक जीवन में हो सकता है कि आज सफलता न मिले, हो सकता है कल भी सफलता न मिले, परसों तो मिलेगा। जनता की आवाज तो उठाते रहना चाहिए। राहुल गांधी जी जिस वोट कटिंग की बात कर रहे हैं, वो कर्नाटका विधानसभा के आलंद विधानसभा के जो बी.आर. पाटिल जो चुने हुए विधायक हैं 2023 में, वो आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जीता हुआ विधायक हूं, कहें तो मैं इस्तीफा दे दूं, कहें तो मैं चुनाव से हट जाऊं, मैं अपनी विधायकों को निरस्त कर दूं। लेकिन अगर 1 वोट की चोरी हुई हो और चाहे 6000 वोट की चोरी हुई हो, चोरी चोरी है। वोट चाहे 1 डिलीट हुआ हो और चाहे 100 डिलीट हुआ हो, डिलीट है। राहुल गांधी जी चुनाव आयोग को पारदर्शिता, ये जेनजी को क्यों टारगेट कर रहे हैं राहुल गांधी? वो कह रहे हैं कि आंदोलन करना चाहिए। आपके संजय राउत भी कह रहे हैं कि भारत में भी नेपाल जैसा आंदोलन हो सकता है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी जी देश के नौजवान जो कल जाके वोटर और कल जाके इसमें से बहुत से लोग अधिकारी बनेंगे, नेता बनेंगे, देश के जागरूक नागरिक बनेंगे, उनको अगर ये कह रहे हैं कि अभी नागरिक जागरूक नहीं रहे, हम आपके साथ आने वाले उनके बच्चे जागरूक होंगे, वो जागरूक सुनिए तो पहले, अरे सुनिए तो पहले, आज जो नौनिहाल हैं, आज जो जेनजी हैं जिनकी उम्र आज 15 साल है, 16 साल है, कल ये मतदाता बनेंगे, परसों ये नागरिक बनेंगे, आने वाले दिनों में देश की सेवा करेंगे, देश के जिम्मेदार सिटीजन बनकर देश को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाएंगे। भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना क्यों चाहते हो? ये घुसपैठियों को बचाने के लिए भारत को बांग्लादेश और नेपाल बना देंगे आप लोग? अपने समझदार घुसपैठियों को बचाएंगे तो भारत के युवाओं की नौकरी खाएंगे। तुलना मत करिए, आप भारत को नेपाल से तुलना मत करिए। तो आप 3 करोड़ का देश है, ये 140 करोड़ का देश है। ओके, मनीषा काइंदे संजय राउत ने की है तुलना, हमने नहीं की है। ये सारी कंपैरिजन लोगों को भड़काना, सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाना, गाली गलौज करना, मीडिया पे थूकना, गंदी गंदी माँ बहन के ऊपर गाली देना, ये इनके संजय राउत करते हैं सुबह 9:30 बजे। संजय राउत से इनके दिल से पूछ के देखो। और निपटा दिया इनको 24 के विधानसभा चुनाव में। अरे फिर भी अभी इनका वो उतरी नहीं है ना, उतरी नहीं है, फिर भी ये बात करते ही रहते हैं और भड़क जाएंगे, देश में अराजक होगा। आज की बहस संजय राउत जी पर नहीं है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है। लोकतंत्र को बचाने में आपकी कोई भूमिका, अभी आपने देखा कोई भूमिका होगी? एक सेकंड सर, मैं कंफ्यूज हूं। एक सेकंड, आनंद जी बोल रहे हैं हम लोकतंत्र बचाएंगे, राहुल जी बोलते हैं मेरा काम नहीं है। अच्छा, आपने क्योंकि बोला तो मेरी भी सुन लीजिए। हम फोड़ते रहेंगे बम, बातों में नहीं कोई दम, झूठ बोलूं मैं हर दम, क्योंकि मेरी बातों में सच्चाई है कम। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में कितनी चोरी हुई थी सर? ये राहुल गांधी ने बोला था। अच्छा, ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी आनंद भाई क्या चोरी हुई थी या अब बताइए उसमें वहां पे क्या हुआ था? वहां तो बैलेट रहना है सनम, नहीं बोलना है कुछ भी हमदम। देखिए वहां तो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, अरे क्या वहां तो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, वहां तो बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, वहां पर कोई चोरी वगैरह जैसी घटनाएं नहीं है।
लेकिन ठीक है, वोट हमें थोड़े से जरूरत के हिसाब से कम मिले, हमारी इच्छा थी कुछ ज्यादा 350 तक मिलते राहुल गांधी तो ज्यादा अच्छा होता। हमने अच्छा प्रयास भी किया ये मोदी जी, नरेंद्र मोदी, अमित तो शाह, वोट दिए जेपी थे, नड्डा, मतदाता थे। एकनाथ शिंदे मेहनत कर रहे थे, राहुल गांधी जी छुट्टी पे थे। You have missed main point. Yes. आनंद जी ने सोफिस्टिकेटेड वे में राहुल गांधी को झूठा बोला है। राहुल गांधी ने बोला वोट चोरी हुई है। आनंद जी इतना लंबा 4 माइल का मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं कि नहीं, अरे उधर ये तो ऐसा इशारा कुछ- करते हैं कि आपके साथ आना चाहते हैं, आप भी इशारा करते हैं कि आप लेना ऐसा चाहते है हैं, कि लेकिन हाथ नहीं भगवा मिलाते के हो कोई आप। अलग अलग शेड नहीं होते, परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि सच के तो एक ही शेड होता है। अब बताइए वीपी चुनाव में हुआ कि नहीं हुआ चोरी? लेकिन मैं फिर आता हूं। देखिए, एक फराज किदवई, ये वोट चोरी का बहाना करके घुसपैठियों के पीछे क्यों खड़ा होना चाहते हैं आप लोग? अगर घुसपैठियों को यहां पर बसाएंगे तो आम युवाओं की नौकरी खाएंगे, उनके संसाधन खाएंगे, उसकी वकालत क्यों करते हैं आप लोग? अमीर जी, युवाओं को क्या, घुसपैठिया बचाओ योजना अमीर जी, कब क्या तक चलेगी? युवाओं को नौकरी इस देश में, अमीर जी, क्या इस देश में युवाओं को नौकरी मिल रही है? क्या आपने वो सरकारी रिपोर्ट नहीं पढ़ी जो ये बताती है कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस टाइम भारत में, कौन सी वो रिपोर्ट है? पिछले कोट 20 कीजिए। साल में सबसे ज्यादा है? कौन सी रिपोर्ट? कोट द रिपोर्ट। अरे सर, मैं अभी सब कोट द रिपोर्ट। देखिए अमीर जी, ये भाई बात अभी गलत जो है। आई है मैं रिपोर्ट पिछली बार लोएस्ट बोलना शुरू हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट उसके बाद में है, शहजाद क्लेम्स की पूनावाला रिपोर्ट बोलने है कि लगे भाई और अब फिर ये पिछले शुरू कर रहे 8 हैं। सालों में एक- रिकॉर्ड एक- एम्प्लॉयमेंट है। एक- कौन सी रिपोर्ट? कोट करें। अच्छा, आप बताइए ना, आप भी Quote the report. आप भी आधी अधूरी बातें कहते हैं, फिर फंस जाते हैं Quote the आप। report. मेरा फिर कहना है आपको, फराज किदवई, आप जिम्मेदार आदमी है, मेरा आपसे सीधा सवाल है, ये घुसपैठिया बचाओ योजना कब तक चलेगी? आपका वोट बैंक है, माना वो, लेकिन ये कब तक योजना चलेगी? ठीक है, ये ठीक है। बांग्लादेशी रोहिंग्या को बचाने की देखिए, योजना दो कब चीजें तक इस देश में, कब तक हम सहें, कब तक देश सहे? इस बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नाइजीरियन, ये सबको जो बचा रहे हैं, ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बचा रही है। अभी जल्दी से गूगल करिए 2023-24 में कितने घुसपैठिए बाहर भेजे गए देश से? 2331। अरे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और शहजाद पूनावाला जिस पार्टी से हैं, ये खाली नैरेटिव सेट करते हैं। कितने घुसपैठियों को बाहर भेजा गया? मैं तो चुनौती देता हूं 2004 से 2014 के बीच में और 2014 से 2024 के बीच में कंपैरिजन कर लीजिए कि कितने घुसपैठिए निकाले गए। मैं चुनौती देता हूं। अरे ज्यादा मत पीटो, मुझे चिंता है नीचे गिर जाएंगे। अमीर जी एक बार अरे करना बोल रहे हैं, पड़ेगा, काका था, नीचे गिर करना गए। पड़ेगा, क्योंकि आप अरे वोट पर कितना चोरी नीचे करते गिरे? हैं, वोट आप गिरे, युवाओं की गिरे, नौकरियों गिरे, को गिरे, चोरी गिरे, करते गिरे, ज्यादा नीचे हैं, मत आप इस गिरो। देश के संविधान के ऊपर हमला करें वो तो कह रहे करना संविधान पे पड़ेगा, हमला करें, ठीक है, करना पड़ेगा सर। एक ओके शहजाद, बिल्कुल कर रहे हैं। एक तो सुनिए अमीर फराज जी, जी, मैं लेट मी आपकी कंप्लीट, ये गलत बात है अमीर जी। सेफ्टी के लिए अमीर जी, चिंतित this हूँ। is wrong, आप I ऐसे strongly object। बार बार पटक रहे हैं, पता चला गिर गए तो दिखेंगे नहीं हमें पैनल में। सुनिए दूसरी बात, संविधान की चिंता आप कर रहे हैं मान्यवर। ओ हो नहीं, अमीर जी, ओ let हो, me संविधान complete की first। चिंता वो अमीर लोग जी, कर let रहे me हैं complete first। जिन्होंने रिजर्वेशन इन प्रमोशन रोका, जिन्होंने अंबेडकर जी के नाम पर जो जगह थी 8 डिस्ट्रिक्ट के नाम बदल दिए, जिन्होंने अंबेडकर जी को पैरों तले रखा, जिन्होंने अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया, जो मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं ओबीसी एससी समाज का लेकर, जो बोलते हैं एएमयू में मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए, मुस्लिमों के लिए होना चाहिए, एससी एसटी आरक्षण नहीं होना चाहिए, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। और जो 370 के हटने का विरोध कर रहे थे जब से संविधान वहां पे लागू हुआ जम्मू कश्मीर में। अरे यार छोड़ो फराज जी, आप अपने टॉपिक पे बोलो। अनएम्प्लॉयमेंट की अमीर जी, कौन सी ये रिपोर्ट फंस से गए। बताइए, मैं कौन सी मुझे रिपोर्ट से ये फंस अनएम्प्लॉयमेंट गए। सबसे आई है सब बताइए। अमीर जी, कोर्ट ये फंस रिपोर्ट, गए। कोर्ट रिपोर्ट चोर। अमीर जी, ये कोर्ट फंस गए। रिपोर्ट। सुनिए अमीर अब जी, ये आराम फंस से आप भी गए। सुनिए। अमीर जी, ये फंस गए। अमीर जी, शहजाद पूनावाला फंस गए आज। सुनिए अभी ये क्या बोल रहे हैं, अभी इन्होंने क्या बोला, आरक्षण की बात की ना, अभी इन्होंने आरक्षण की बात की ना। पार्लियामेंट में सुकांत मजमूदार ने इनके क्या नाम है मनोज कुमार झा जी ने एक सवाल किया था, उसके जवाब में उन्होंने क्या बताया है कि जो इस देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो ओबीसी की प्रोफेसर की जो पोस्ट थी 423, उसमें मात्र मैं फिर कह रहा हूं कि इस खबर पे बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। राहुल गांधी ने जो जेनजी को लेकर बयान दिया है उसमें बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। राहुल गांधी का बेहद विवादित बयान है, ये बेहद विवादित एक्स पोस्ट है। जेनजी संविधान को बचाएगा, ये लिखा है, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे। एक तरह से नेपाल का आह्वान किया है कि भारत में नेपाल हो। ओके सतीश के सिंह, मैं इसको अगर जेनजी का हो आह्वान नेपाल जैसा करते तो मैं मान लेता। वो तो कह रहे संविधान बचाने के लिए, आज बोला नहीं बचाना है मुझे। नहीं कहा, एक दिन राहुल नहीं, गांधी वो का बोला है बयान कि आप भी बचाओ संविधान। नहीं, राहुल गांधी बोले उसमें बोला सारे जितने भी देता हूं। इंस्टीट्यूशन है उनको बचाना है, पर उनको ये बचाना मेरा पड़ेगा। मेरा पॉइंट ये है,
ये नेपाल बनाना क्यों चाहते हैं? मैं सीधा रुख करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता का। उनसे पूछिए ना आप भाई। नेपाल बनाना क्यों चाहते हैं हिंदुस्तान को? नेपाल क्यों, नेपाल बांग्लादेश क्यों बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान? देखिए अमीश जी, आपने सतीश जी पर एक आरोप लगाया था मजाक में कि हमने कहा कि आपके बाल काले हो गए, लेकिन नहीं हुए। लेकिन इस देश का वो बेशर्म मीडिया ये जो रोज कह रहा है, वो रोज अपना मुंह काला कर रहा है। सत्ता के साथ मिलकर के जो खेल कर रहा है, वो रोज अपना मुंह काला करवा रहा है। और ये जो राहुल गांधी जी ने कहा है, इलेक्शन कमीशन अपना मुंह काला करा रहा है, मीडिया अपना मुंह काला करा रहा है, आपकी का मुंह सिर्फ सफेद है, बाकी तो किसी का पूरे देश में वोटर का मुंह भी काला हो चुका है। ये क्या बात है सर करने की? जो मीडिया आपकी बात रख रहा है, जिस मीडिया की आप बात रख रहे हो, उसका कह रहे हो उसका मुंह काला है। तमाम मीडिया चैनल आपके विषय पे डिबेट कर रहे हैं, उसका मुंह काला है। ये राहुल गांधी का एक्स पोस्ट है, हम चला रहे हैं, मुंह काला है, किसका पता नहीं। आपके बम में नहीं है दम, और सबका मुंह काला करेंगे हम। कमाल की बात है। शहजाद पूनावाला इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, देश आप तोड़ना चाहते हैं। ये क्या टिप्पणी है? क्योंकि मैं मुसलमान हूं। विभाजन करके नहीं, क्योंकि और मैं मुसलमान हूं, मुझे टिप्पणी की नहीं। दलितों और पिछड़ों को अधिकार कैसे मिला? ये दलित पिछड़े कैसे आगे बीच के अंदर? नहीं, दलित और पिछड़े कैसे बीच में आ गए? अभी डिबेट हो रही थी वोटर पर, अभी आगे दलित पिछड़े। राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और ये अधिकार सदियों के बाद मिला है। और संविधान ने कश्मीर में सदियों के बाद मिला है, सही कह रहे हैं। उनका आह्वान करना कश्मीर में सदियों के बाद मिला है महाराज। वो अपने संविधान बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जिस मीडिया को गाली दे रहे हैं, वही मीडिया आपको प्रोफेसर साहब कह रही है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, सदियों के बाद मिला है, 70 साल के बाद मिला है, 75 साल के बाद मिला है। 370 हटने के बाद कश्मीर में दलितों को और पिछड़ों को अधिकार मिला है बराबर का। वो 70-75 साल मिला है। आप नहीं दे पाए थे 70 साल तक, दे पाए थे क्या? 370 हटा पाए थे क्या? बताइए, कश्मीर में कहा था दलितों और पिछड़ों का अधिकार की बात है। आप कभी दलितों पिछड़ों में चले जाते हैं, कभी मुंह काला करने पे आ जाते हैं। बम में आपके नहीं दम, आपको इसी का है दम। वो इस देश के दलितों और पिछड़ों के वोटिंग अधिकार को खत्म करना चाहते हैं, और राहुल गांधी जी को आह्वान है वो उन्हीं लोगों के लिए है। शांति शांति। लेकिन मेरे को आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं सर। मेरा बड़ा बहुत डायरेक्ट सवाल है, जेनजी को आह्वान करके क्या भारत को नेपाल बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? और वहां पर नेपो किड्स के खिलाफ था पूरा मेरे से सवाल है, परिवारवाद के। हाँ बिल्कुल सर, आप ही से सवाल है मेरा। आप तो पूरे देश के मीडिया का मुंह काला कर रहे हैं, पूरे देश का मीडिया से आह्वान करना है इस देश के नौजवानों का। अब सुन लीजिए, आपका सवाल हो गया। इस देश के नौजवानों का आह्वान करना, इस देश के दलितों का आह्वान करना। सदियों के बाद उनको ये मौका मिला, ये नागरिक बने वो, और उनके वोटिंग राइट पर हमला हो रहा है। क्या कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने कि हम वो व्यवस्था करने जा रहे हैं जो अब राजा किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, मतपेटी से पैदा होगा। और अगर इस देश में उस वोटिंग राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। जवाब पहले तो अमीश जी, मैं घोर आपत्ति दर्ज करता हूं कि क्योंकि मैं एक भारत का मुसलमान हूं, ये बोला गया कि मैं पाकिस्तान बनाना चाहता हूं। मेरे बाप दादा ने पाकिस्तान और जिन्ना को लात मारी, आप कहां थे मुझे नहीं पता। दूसरी बात, पहली बार दलित, ओबीसी और बाकी वर्गों को राजा रानी के पेट से पैदा नहीं बता रहा हूं ना, जो दलित और अति पिछड़ी जाति के लोग थे, अति पिछड़ी समाज के लोग थे, उनको पहली बार अधिकार वोटिंग का या जीवन का या डिग्निटी का कब मिला? जम्मू कश्मीर में। और हम तो राजा परिवार से नहीं निकले। मोदी जी तो एक साधारण मां के कोख से जन्म में, तो उनकी माता जी को आपने क्या क्या नहीं बोला। अब तो पटना हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, और राजा रजवाड़े से कौन आता है, कौन नवाब ज्यादा है, कौन साहिब ज्यादा है, ये सब देश देख रहा है। नवाब ज्यादा है।